Hello students. Now today we will discuss budget line and budget sets. So what is budget line? It indicates the quantity of commodity X and Y that a consumer can buy at a given level of income. Budget line indicate करती है commodity X and Y की ऐसी quantities को जिसे consumer को अपनी given level of income में purchase करना होता है. Budget line is the limiting फैक्टर फॉर द कंज्यूमर बियॉन्ड विच ही कैन नॉट गो. बजट लाइन एक लिमिटेड फैक्टर होती है कंज्यूमर की, मीन्स एक सीमित तत्व होता है जिसके बाहर जाकर कंज्यूमर कभी भी एक्सपेंस नहीं करेगा. और वी कैन से इन अदर वर्ड्स, हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें कंज्यूमर को अपनी गिवन सीमित सर्टेन इनकम के अंदर रहकर ही किन्हीं दो कमोडिटीज़ की ऐसी क्वांटिटीज़ को या ऐसे कॉम्बिनेशंस को चूज़ करना होता है जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिल सके. नाउ यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेड एंड बिस्किट का, जिसके वेरियस कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं ABCDEF. ठीक है, और हमारी इनकम है 20 रुपीज़. ठीक, जब हम ब्रेड और बिस्किट, जिससे ब्रेड की एक यूनिट एक पैकेट आता है 4 रुपये का और यहाँ पर बिस्किट का एक पैकेट आता है 2 रुपये का. अब हम एक कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं जहाँ पे ब्रेड के 5 पैकेट्स यूज़ करते हैं, तब हम बिस्किट के एक भी पैकेट नहीं खरीद पा रहे होते हैं. ठीक है, अगर हम 5 पैकेट हैं ब्रेड के और एक पैकेट 4 रुपये का, इट मीन्स 5 4 जा 20, मीन्स हम 5 पैकेट 20 रुपये में ही खरीद पाएंगे. ठीक है, 20 रुपये में 5 पैकेट से ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए हम बिस्किट के यहाँ पे एक भी पैकेट नहीं खरीद पा रहे हैं. नाउ बी कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर ब्रेड के 4 पैकेट खरीदता है तो उसके पास कुछ पैसे बचते हैं जिससे वो बिस्किट का 2 पैकेट खरीद पा रहा होता है. मीन्स यहाँ पे ब्रेड भी यूज़ हो रही है और बिस्किट भी यूज़ हो रही है. नाउ सी कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर हम या कंज्यूमर ब्रेड की 3 पैकेट खरीद पा रहा होता है, एक पैकेट और सेक्रीफाई करता है, तब हम बिस्किट के 4 पैकेट खरीद पा रहे हैं. ठीक है, डी कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर कंज्यूमर ब्रेड का एक और पैकेट सेक्रीफाई करता है, मीन्स अब वो सिर्फ 2 पैकेट ब्रेड खरीदता है और बिस्किट के यहाँ पे 6 पैकेट्स खरीद पाता है. ई कॉम्बिनेशन में ब्रेड का केवल एक पैकेट खरीदता है और बिस्किट के 8 पैकेट्स खरीद पा रहा होता है. और एफ कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पर कंज्यूमर ब्रेड के एक भी पैकेट नहीं खरीद रहा है और बिस्किट के 10 पैकेट्स खरीद पा रहा है. तो बजट लाइन में हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस चूज़ करने होते हैं 2 कमोडिटीज़ के जिससे हम अपनी गिवन सर्टेन इनकम में फुलफ़िल कर पाएँ. नाउ दिस इज़ द ग्राफ ऑफ बजट लाइन. ये लाइन जो है वो हमारे बजट को शो कर रही है. ये एक्स एक्सिस पर मैंने बी कमोडिटी को शो किया है और वाई एक्सिस पर मैंने ए कमोडिटी को शो किया है. जब हम ए और बी के वेरियस कॉम्बिनेशंस को इन पॉइंट्स पे चूज़ करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे बजट लाइन. इस लाइन के बाहर जाकर कंज्यूमर कभी भी एक्सपेंस नहीं कर पाएगा. नाउ इज बजट सेट. A set of budget lines is called budget set. बजट लाइन के कलेक्शन को या बजट लाइन के सेट्स को हम क्या बोलते हैं? बजट सेट बोलते हैं. जहाँ और दैट टेल अस, जो हमें बताता है कि कंज्यूमर कैन बाय विथ हिज इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, और जिससे कंज्यूमर अपने इनकम के अंदर रहते हुए मार्केट प्राइजेस पर ख़रीद पाता है. ठीक है, ये देखिए एक ग्राफ में शो किया गया है बजट सेट को. यहाँ पर बहुत सारी बजट लाइन है और जब इन तीनों लाइनों को, बजट लाइनों को एक ही ग्राफ में शो किया जाता है तो इसे बजट सेट बोला जाता है. ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिलेटेड टू बजट लाइन. बजट लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर शो कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट इज बजट लाइन शिफ्ट व्हेन द लेवल ऑफ इनकम चेंजेस. बजट लाइन शिफ्ट होगी या तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगी या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, लेकिन कब शिफ्ट होगी? जब कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस होंगे. अब जब ये लाइन राइट साइड शिफ्ट होगी इट मीन्स कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, और जब ये मेन बजट लाइन लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही होगी मीन्स इस साइड, तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है. नाउ सेकेंड इज बजट लाइन रोटेट्स व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड्स चेंजेस. बजट लाइन रोटेट होती है जब किसी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस हो रहे होते हैं. देखिए यहाँ पे शो किया है मैंने रोटेशन ऑफ बजट लाइन. ये
एक यहाँ पर ए कमोडिटी की बजट लाइन रोटेट हो रही है और सेकंड ग्राफ में बी कमोडिटी की बजट लाइन शो हो रही है। फर्स्ट ग्राफ में क्या बता रहा है कि जब ए कमोडिटी के प्राइजेस में चेंजेस होता है, जब प्राइस बढ़ेगा ए कमोडिटी का तो बजट लाइन नीचे की ओर शिफ्ट करेगी, और जब प्राइस घटेगा ए कमोडिटी का तो ये बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट करेगी, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी, जहाँ पर बी के प्राइजेस कांस्टेंट रहेंगे। और सेकंड ग्राफ में ए के प्राइजेस कांस्टेंट हैं, बी के प्राइजेस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। तो जब बी के प्राइस में इंक्रीमेंट होगा तब बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट करेगी, मीन्स लेफ्ट साइड आएगी, और जब बी के प्राइस में डिक्रीमेंट होगा, बी का प्राइस घटेगा, तब बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट करेगी। मीन्स हम जब कमोडिटी का प्राइस घटता है तो हम उसे ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हैं, और जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी यूनिट्स कम कंज्यूम कर पाते हैं। नाउ थर्ड इज बजट लाइन शिफ्ट व्हेन प्राइजेस ऑफ बोथ द गुड्स चेंजेस। बजट लाइन शिफ्ट कर जाती है जब दोनों ही कमोडिटी के प्राइजेस में चेंजेस होंगे। मीन्स अब ये लाइन रोटेट नहीं होगी, घूमेगी नहीं, ऐसे ऐसे सीधे या तो ऊपर चली जाएगी या फिर नीचे की ओर आ जाएगी। जैसे फर्स्ट ग्राफ में हुआ था, इनकम चेंज हुई थी तब भी बजट लाइन ऊपर नीचे शिफ्ट हुई थी। ऐसे ही अगर दोनों कमोडिटी के प्राइजेस में चेंज होता है तो बजट लाइन फिर से ऊपर नीचे की ओर शिफ्ट करेगी। थैंक यू।